हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकादमी की पाठशाला ऑफिशियल में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने जो प्रश्नावली 4.3 थी, हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे था, हमने पहले में जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी और जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें हमें k का मान ज्ञात करना था। तो हमने इन 5 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। पहले में 3 थे, दूसरे में 2 थे। अब आज हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, आज हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। तो देखो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में बोला गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आम की बगिया की बात कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई। तो देखो हमारे पास कोई भी आम की बगिया हो, तो आम की जो बगिया लंबाई चौड़ाई किसमें होती है? आयत में। किसमें होती है? आयत में। तो हमने मान ली ये हमारी आम की बगिया है। क्या है? आम की बगिया। क्या है? आम की बगिया। अब ये आम की बगिया है। अब इस आम की बगिया में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि चौड़ाई से दोगुनी हो लंबाई। ठीक है, तो हमने आपको बताया था ट्रिक जो तीसरे चैप्टर पढ़ाया था, जिससे गुनी जिससे अधिक उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें बोला गया चौड़ाई से दोगुनी। तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, क्या लिखेंगे? माना चौड़ाई बराबर, क्या लिखेंगे? माना चौड़ाई बराबर x। क्या मान लिया? चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर, लंबाई में क्या बोला गया? दोगुनी है, यानी किसकी? चौड़ाई की दोगुनी है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x आएगा। कितना आएगा? 2x। तो चौड़ाई है हमारी x और चौड़ाई है x और लंबाई कितनी है हमारी? 2x। ठीक है, तो चौड़ाई हो जाएगी हमारी x और लंबाई हो जाएगी हमारी 2x। ठीक है, अब इससे हमारा एक बनेगा द्विघात समीकरण। तो इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व, और सॉल्व करने से पहले हमें मूलों की प्रकृति चेक करनी पड़ेगी कि यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो ही आम की बगिया बनना संभव होगी, वरना नहीं होगी। ठीक, तो हमने आम की बगिया मान ली, लंबाई चौड़ाई हमारी x है और लंबाई हमारी 2x है। अब देखो हमें आम की बगिया का क्षेत्रफल दे रहे, क्या दे रहे? इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल हमें दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें कितना दे रहे हैं? क्षेत्रफल हमें दे रहे हैं 800 मीटर। क्या दे रहे हैं? 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल जो है आम की बगिया कैसी है? आयताकार है। कैसी है हमारी बगिया? आयताकार। तो हमारी बगिया जो आयताकार है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल भी यहाँ पे लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर कितना आएगा हमारा? 800। तो लंबाई की वैल्यू क्या है? 2x गुणा चौड़ाई कितनी है हमारी? x, बराबर कितना जाएगा हमारा? 800। गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा हमारा 800। तो 2 से काटेंगे, 800 कटेगा 400 बार में, तो आएगा x स्क्वायर बराबर 400। तो जब x का वर्गमूल निकालेंगे तो x 400 का वर्गमूल, तो x बराबर कितना आएगा हमारा? 20। ठीक है, x बराबर आएगा हमारा 20। अब हमें देखो d बराबर मान चेक करने की जरूरत हो तो आप लोग चेक कर लीजिए, तो वरना आप लोगों को सीधी सीधी बात है, मैक्सिमम निकल रहा है तो निकल आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा समीकरण बना था, तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर d का मान भी चेक कर सकते हैं। देखो कैसे? हमारे पास ये समीकरण बना था, ये वाला समीकरण, तो ये आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 400 बराबर में 0। अब d का मान चेक करेंगे तो क्या होगा? सूत्र b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0। तो b की वैल्यू इसमें दे है, इसमें दे नहीं रहे, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 गुणा, और c की वैल्यू कितने दे रहा है हमारे पास? 400। ठीक है, तो ये हमारा कितना है? 0 तो 0 माइनस 400 को 1600, कितना आएगा? 1600। सॉरी, ये माइनस के 400 कितने हैं? माइनस के 400, तो माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस के 1600। अब प्लस के 1600, अब ये आएगा प्लस के 1600। अब d का मान प्लस में आया, प्लस में आया, यानी मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो हमारी लंबाई चौड़ाई निकल सकती है। x क्या है हमारी? चौड़ाई। चौड़ाई निकली 20। अब हमें निकालनी है लंबाई। क्या निकालनी है? लंबाई। यहाँ पे लिख देंगे लंबाई बराबर, लंबाई थी हमारी 2x, तो यहाँ पर आएगा 2 गुणा 20, यानी कितनी आएगी हमारी? 40 मीटर। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहाँ लिख देना अतः लंबाई बराबर 40 मीटर, लंबाई बराबर 40 मीटर।
और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। क्या लिखेंगे? चौड़ाई बराबर 20 मीटर। अब उसमें बोला गया था आम की बगिया बनना संभव है कि नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि मूल अस्तित्व है, इसलिए आम की बगिया बनना संभव है। तो इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ आपसे एक सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे को पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर चौथे बोला गया है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु जो है उनका योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल हमारा 48 था। ठीक है, तो अब इसमें देखो दो जो हमारे मित्र हैं, दो मित्रों की आयु का योग दे रहा है 20। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें क्या बोला गया है कि दो मित्रों की आयु का योग, तो हमें नहीं पता, दोनों की आयु का योग मिलाकर 20 है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे माना पहले मित्र। क्या लिखेंगे? माना पहले मित्र की आयु। हमने मान ली पहले मित्र की आयु है हमारी x वर्ष। क्या है? x वर्ष। अब देखो अगर पहले की x वर्ष है तो दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस x, क्योंकि दोनों की मिलाकर 20 है, यानी दो लोगों की जोड़कर 20 है। अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरे की क्या 20 में से कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरे मित्र की आयु। क्या लिखेंगे? दूसरे मित्र की आयु। दूसरे मित्र की आयु बराबर आ जाएगी 20 माइनस के x वर्ष। ठीक, यहाँ पर पहले मित्र लिखना है। क्या लिखना है? मित्र। ठीक, आप देखो यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग क्या 4 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? पहले मित्र की आयु। पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस के 4 वर्ष। यानी जैसे मान लो आज 1 साल का है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा? 4 साल कम होगा। ऐसे दूसरे मित्र की आयु भी कम हो जाएगी। दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी वो भी कम हो जाएगी 20 माइनस के x और माइनस के 4 वर्ष। तो जब 20 में से 4 जाएंगे क्या आएगा? 16 माइनस के x वर्ष। अब यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब तो उसमें क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार जो 4 वर्ष पूर्व थी उनकी आयु का जो गुणनफल है 48 दिया है। तो आयु का गुणनफल यानी 4 वर्ष पूर्व, तो यानी x माइनस के 4 गुणा हो जाएगा हमारा 16 माइनस x। इन दोनों की जो आयु गुणनफल दे रहा है वो 48 दिया है। ठीक, तो x से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 16x और x से गुणा होगा माइनस के x में तो माइनस के x स्क्वायर। 16 चौका 64 माइनस के 64 और प्लस के 4x। ये 48 प्लस का है इसलिए आएगा माइनस का 48 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस के x स्क्वायर को आगे लिख लीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 बचा के हो जाएगा 20 प्लस का हो जाएगा हमारा 20x और माइनस के 64 और माइनस के ये तो इसको जोड़ोगे 8 4 12 12 की 2 हाथ से लगाइए 6 4 10 6 4 10 और 11 तो ये आएगा हमारा 112 माइनस बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब वो कह रहे हैं ऐसी स्थिति संभव है या नहीं है, तो स्थिति संभव है कि ये करना पड़ता है हमें d का मान चेक करना पड़ता है, यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर d का मान प्लस में आएगा तो स्थिति संभव है और यदि 0 आएगा तो स्थिति संभव है और यदि d का मान माइनस में आएगा तो स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ मान चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अपना d की वैल्यू कितनी आएगी? d की वैल्यू मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर b की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है? 20 तो आएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू है माइनस के 1 गुणा c की वैल्यू है हमारी 112 वो भी किसकी? माइनस की। तो यहाँ पर आएगा हमारा 400 और माइनस ये इसके 4 गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा 4 गुणा करेंगे 112 मतलब आएगा हमारा 4 दूनी 8 आएगा 4 दूनी 8 4 एकम 4 और 4 एकम 4 तो ये आएगा 448। यानी यहाँ पर जो होगा हमारा d का मान माइनस में आ रहा है, इसमें आ रहा है d का मान आ रहा है माइनस के 48। क्या आ रहा? d का मान 48। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः यह स्थिति। क्या लिखेंगे? अतः यह स्थिति संभव नहीं है। क्या लिख देंगे? अतः यह स्थिति संभव नहीं है। स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि d का मान ऋणात्मक है। क्योंकि d का मान ऋणात्मक
है। क्या लिख देंगे, क्योंकि डी का मान ऋणात्मक है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास इतना आ गया तो हमें डी का मान चेक करना पड़ेगा। अगर हम इसके गुणनखंड भी निकालेंगे ना तो कोई गुणनखंड निकलेंगे नहीं, और ना ही कोई x की वैल्यू आएगी, और ना ही पहली मेथड और दूसरी मेथड वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल समीकरण होगा इसमें डी का मान हमारा माइनस है। ठीक, तो जो मूलों का अस्तित्व होगा वो होगा नहीं, इसलिए हमारे इसमें जो उम्र होगी यानी आयु होगी वो निकालना संभव नहीं है। ठीक है, यही हमारा उत्तरमाला में भी आंसर आ रहा है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसा है, इंपॉर्टेंट। ये हमारा बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। ठीक है, यूपी बोर्ड में आया था इसी वर्ष। तो अब एक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले वर्ष आ जाए किसी दूसरे बोर्ड में, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड, किसी में भी आ सकता है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें बोला गया है लंबाई चौड़ाई। तो देखो कोई भी पार्क होगा, अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो वो कैसा होगा, वर्गाकार आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार, ना कि वर्गाकार। तो लंबाई ये होती है हमारी चौड़ाई, और ये होती है हमारी लंबाई। अब उसमें दे नहीं गए, ना ही दोगुना तिगुना कुछ नहीं कह रहे, तो इसमें क्या करेंगे अपन लोग, मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना लंबाई बराबर x, ठीक, तथा चौड़ाई बराबर हम मान ले रहे हैं y। क्या मान ले रहे हैं, y। तो चौड़ाई को हमने मान लिया y और लंबाई को मान लिया हमने x। ठीक है, ओके। अब देखो उसमें दिया क्या है, उसमें दिया है परिमाप। क्या दिया है, उसमें दिया है परिमाप। क्या दिया है, परिमाप। उसमें दे रहे हैं परिमाप। कितना परिमाप दे रहे हैं, परिमाप दे रहे हैं 80 मीटर। कितना दे रहे हैं, 80 मीटर। अब देखो परिमाप है 80 मीटर, तो किसका है, जो हमारा क्या है, हमारा पार्क है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्क है इसका परिमाप दे रहा है। तो जो पार्क है वो कैसा, आयताकार। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, l प्लस b इसका टू कितना है, 80। तो लंबाई को हमने x माना, चौड़ाई को y यहाँ पर रख देंगे। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई x चौड़ाई y बराबर हो जाएगा हमारा 80। अब ये दो गुणांक में, तो 2 से कट जाएगा 80, 40 बार में, तो हमारा समीकरण बन जाएगा x प्लस के y बराबर 40। तो एक बन गया हमारा समीकरण एक। क्या बन गया, समीकरण एक। अब देखो आगे उसमें क्षेत्रफल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, क्षेत्रफल। तो इसमें क्षेत्रफल अपन कितना दे रहे हैं, क्षेत्रफल इसमें दिया गया है 400। कितना दिया गया, 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें लंबाई चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। अब लंबाई हमारी x गुणा चौड़ाई हमारी y बराबर कितना जाएगा हमारा 400। ठीक, अब इससे क्या कीजिए, या तो आप x का मान निकाल लीजिए या y का। इसका मान आप इसमें रख देंगे, इससे हमें एक बेहतर समीकरण मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, x का बराबर निकाल ले रहा हूं, तो ये आएगा हमारा 400 बटे में y। इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 2 का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 का लिख दिया। आप इसको मत लिखिए, ये तो लिखिए x का मान लिख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान लिखेंगे, x का मान मिटा देता हूं इसको, यहां लिख देंगे हम लोग x का मान। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण क्या है हमारा, समीकरण है हमारा x प्लस की y। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसलिए नीचे लिखो। तो समीकरण क्या है हमारा, समीकरण हमारा x प्लस की y बराबर में 40। ठीक, 400 में 40 है, 40। अब x का मान रखना है, तो x यहाँ पर आएगा 400 बटे y और प्लस की y बराबर में 40। उसके बटे में एक मान के एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा y, ये हो जाएगा हमारा 400 प्लस y गुणा y हो जाएगा हमारा y स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा y, इसके बटे में एक मान, वो बराबर चल रहा है 40। इसके बटे में एक मान कर देंगे अपन लोग कैंची गुणा, इसे दो से बन जाएगा। तो गुणा करेंगे, ये आएगा हमारा 400 प्लस के y स्क्वायर बराबर 40 का गुणा y में देगा 40y, y स्क्वायर को आगे लिख लीजिए। तो ये आएगा हमारा y स्क्वायर, और ये प्लस के 40 आएगा, इस साइड आएगा माइनस के 40y, और प्लस के 400 चल ही रहा है, उस साइड पर पहुंचाएंगे इसी साइड पे। ठीक है, अब 400 कैसे गुणनखंड करो, जुड़े हुए का आ जाए 40, तो कितना होता है 20 गुणा 20। तो यहाँ पर आएगा हमारा 20 प्लस 20। ठीक, y और प्लस के जाएगा हमारा 400 बराबर 0। मैं गुणनखंड आपको बता चुका हूँ, आगे पीछे गुणा होता है।
तो यहाँ पर आएगा हमारा बाई स्क्वायर माइनस के 20y माइनस के 20y और प्लस के 400 बराबर में 0। तो यहाँ पर आएगा हमारा बाई कॉमन, तो आएगा बाई माइनस के 20, तो यहाँ पर हम लोग 20 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 22 और 20 माइनस के 400 बराबर में 0। 20 से 400 काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो अपन लोग 20 बाई माइनस 20 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर भी बाई माइनस के 20 बराबर में 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बाई माइनस के 20 बराबर 0 और यहाँ पर आएगा बाई माइनस के 20 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर आएगा बाई बराबर 20, तो एक ये आ गया बाई बराबर 20 और ये भी हमारा आ रहा बाई बराबर 20। तो कोई भी एक मान ले लीजिए। ठीक है, हाँ अपन लोगों ने एक चीज करना भूल गए, अपन लोगों को डी का मान चेक करना था। क्या करना था? डी का मान। तो आप लोग क्या करना कि यहाँ पर जो हम समीकरण बन रहा है द्विघात समीकरण, ये कहाँ गया ये, तो आप लोग चेक कर लीजिए डी का मान। हमने तो कर दिया, मुझे ध्यान ही रहा, तो ऐसे में हमें डी का मान चेक नहीं करना है। क्या करना है? डी बराबर डी स्क्वायर माइनस के 4ac, क्योंकि हमें बताना है पार बनना संभव है या नहीं है। तो b की वैल्यू कितनी दे रहा है? b की वैल्यू हमारी माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 40 गुणा a की वैल्यू दे रहा है 1 गुणा c की वैल्यू दे रहा है हमें 400। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 400, तो प्लस ही का है ना, b की वैल्यू माइनस के 400। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1600 और माइनस 400 को 1600, 1600 कट जाएगा तो 0 आएगा। डी का मान कितना आएगा? 0। अब देखो डी का मान 0 आ रहा है, इसीलिए हमारे दोनों मान कैसे है? सेम सेम है। और जो हमारे जो पार्क था ना, पार्क बनना संभव है, तो यहाँ पर लिख देंगे पार्क बनना संभव है। देखो हमने बाई का मान निकाल दिया। अब क्या करेंगे? देखो अपना बाई का मान, बाई क्या माना था अपने? चौड़ाई, चौड़ाई तो लगी, हमें लंबाई भी निकाली। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है तो ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे? बाई का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, रख दीजिए बाई का मान। क्या लिख देंगे? बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 1 में रख दीजिए, अब x की यहाँ पर रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस के y, x प्लस के y बराबर में हमारा 40। तो यानी x प्लस y बराबर 20 बराबर में 40, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 20। ठीक, यानी हमारी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? दोनों ही। यहाँ पर लिख देंगे लंबाई बराबर, लंबाई बराबर भी हमारी कितनी है? 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी कितनी है हमारी? 20 मीटर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ठीक, आइए इस सवाल को उत्तरमाला में चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो इसे हम उत्तरमाला में देख लेते हैं, हमारे ख्याल से यही आ रहा होगा। हाँ, इसमें भी लिखा है। हाँ, तो जो हमारी जो हमारा जो पार्क है, पार्क बनना संभव है और 20 मीटर आएगा। ठीक है, तो पूछा था बनना संभव है या नहीं, तो बनना संभव है। क्या लिखेंगे? बनना संभव है। ठीक है, ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही सरल था। इसमें हम लंबाई चौड़ाई दे नहीं रहे थे, लेकिन इसमें पूरा लंबाई चौड़ाई ज्ञात की। हमने मान लिया, मन से मान लिया कि आयताकार पार्क होगा, लंबाई चौड़ाई देते हैं तो वो आयत की एक आकृति होती है। हमने मान लिया लंबाई x है, चौड़ाई y है, और परिमाप दे रहे थे, आयत का परिमाप को सूत्र लगा दिया, आयत का क्षेत्रफल लगा दिया। इन दोनों की मदद से हमने एक द्विघात समीकरण बनाया। द्विघात समीकरण से हमने d का मान चेक किया, मूल वस्तु है या नहीं है। मूल वस्तु था तो हमने इससे y का मान निकाल लिया और x का, तो लंबाई चौड़ाई हमारी 20 निकली। और जो पूछा था कि जो पार्क बनना संभव है या नहीं, तो पार्क संभव बनना है। ठीक, ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक, तो जो स्टूडेंट्स और जो मेरे दोस्त नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप सभी पाठशाला से जुड़े। आपको वहाँ पर हमारे वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट जो हमारे कोचिंग ऑफलाइन सेंटर पे होते हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। और बेस्ट टेस्ट हम आपको अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि जो हमारा 2024 का रिजल्ट रहा था, अभी के जो हमारे कई स्टूडेंट्स थे उनके 100 में से 100 मार्क्स, किसी के 96, किसी 98, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे। ठीक है, तो मैं आपको जो पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी का, जो कोई भी बोर्ड हो, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, कोई भी हो, हर बोर्ड में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं 90%। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और आपको कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉल करके आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज करके, कोई हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो आप उस पर हमको मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, उनका भी भला हो, उनके पास भी अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँचे। मैं आपको न्यू कंटेंट पढ़ाता हूँ, कोई और जो ओल्ड कंटेंट नहीं पढ़ाता हूँ, आपको नया ही कंटेंट मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मैं दोबारा यही कहूँगा, चैनल को नया आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बड़ों का सम्मान कीजिए।